हेलो फ्रेंड्स, अगेन बैक टू माय वीडियोज़। आज हम लोग अपने वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। आज का हम लोग का टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को समझने के पहले हम लोग ये समझेंगे कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम समझ जाते हैं तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझने में बहुत ही आसानी होगी। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? मूल रूप से आर्थिक समस्या क्या है? इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। आप लोग सुनिए, जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आप अपने 12th के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अंकों से पास किए हैं और आपका परसेंटेज 96.5% है। आप बहुत खुश हैं और आप इसके उपलक्ष्य में अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी का आयोजन करना चाहते हैं। आप एक पार्टी को एंजॉय करना चाहते हैं। आप इसका प्लानिंग करते हैं। आप घर में अपने मम्मी से इस पार्टी के लिए पैसा मांगते हैं और आपकी मम्मी इसके लिए 1500 सिर्फ 1500 रुपये देती है। अब आप ये सोचते हैं कि 1500 रुपीज़ में पार्टी का अरेंजमेंट कैसे किया जाए। आपके मन में ये इच्छा है कि आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं और पार्टी का आयोजन करें और दोस्तों के साथ एंजॉय करें, लेकिन इतने कम पैसे में ऐसा करना संभव नहीं है। फिर आप बुद्धिमानी से काम लेते हैं और आप इस पार्टी का आयोजन अपने नज़दीक के एक मार्केट में एक रेस्टोरेंट में जाकर के करते हैं और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं, एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं और आप घर वापस आते हैं और अपने मम्मी को थैंक्स बोलते हैं। आपने देखा कि आप 1500 रुपीज़ में आप पार्टी कर लिए, एंजॉय कर लिए, आप बहुत खुश हैं। शुरू में आपके मन में इच्छा थी कि बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में जाया जाए, लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं थे और अपने कम पैसों में ही अपनी पार्टी का एंजॉय करने के लिए प्लानिंग किया और ऐसा हुआ भी। यही ह्यूमन बीइंग की बेसिक प्रॉब्लम है, यही बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। इस प्रॉब्लम्स को हम मानव व्यवहार से जोड़ सकते हैं। मानव व्यवहार की प्रॉब्लम जो है, ह्यूमन बिहेवियर की जो प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम आगे जाकर के देश की केंद्रीय समस्या बन जाती है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन जाती है। इसमें एक बात ध्यान देने की है कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं, हमारे वांट्स अनलिमिटेड हैं। हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेस से अपने सारे अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता है। आप एक दूसरे एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पिताजी जॉब करते हैं और उनको अपने घर को पूरा देखना पड़ता है, आपके भाई बहनों की एजुकेशन पर खर्च करना पड़ता है, खाने पीने के घर के आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है, आपके स्कूल ड्रेस, स्कूल बस, इन सभी चीज़ों के खर्च को जुटाना पड़ता है। कभी बीमारी हो,
कभी रिश्तेदार से मिलना जाना हो, कभी शादी समारोह हो, अनेकों तरीके की आवश्यकताएं घर में आती हैं जिनको पूरा करना पड़ता है। और आपके पिताजी अपने लिमिटेड इनकम में इन सारे चीज़ों को पूरा करते हैं। आप ये देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि मनुष्य का स्वभाव है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना। ज्यों-ज्यों हमारी इनकम बढ़ती है, हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं। हम ये ध्यान से देखें तो ये पाएंगे कि मनुष्य के जीवन में संसाधन, रिसोर्सेस, सुविधाएं सीमित हैं और हमारे जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत सारी हैं, अनलिमिटेड हैं। तो व्यक्ति के सामने एक समस्या उत्पन्न होती है कि हम अपनी कौन सी आवश्यकता को सबसे पहले पूरा करें और किसको हम थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दें। हम इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको कहेंगे कि जिन आवश्यकताओं की तीव्रता, जिन वांट्स की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है उसको हम पहले फुलफिल करते हैं, और जिसकी इंटेंसिटी कम होती है, जिसकी तीव्रता कम होती है, उसको हम थोड़े दिनों के लिए टाल देते हैं। ऐसा ही हम अपने निजी जीवन में करते हैं। ये सारे ह्यूमन बीइंग का, सारे मानव प्राणी का स्वभाव है और यही बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। अगर इस बात को आप समझ लें तो आप सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आप कह सकते हैं इसके ब्रीफ में कि हमारे सामने एक समस्या उत्पन्न होती है, वो है चॉइस की, चुनाव करने की, चयन करने की, कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेस में से अनलिमिटेड आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैसे चुनाव करें, किन आवश्यकताओं को पहले पूरा किया जाए। एक चॉइस करना पड़ता है, एक चुनाव करना पड़ता है। यही बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हम कैसे अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करें जब हमारे पास में रिसोर्सेस लिमिटेड हों। तो चलिए हम लोग आगे सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझते हैं कि किन केंद्रीय आर्थिक समस्या क्या होती हैं। किसी देश की जो प्रॉब्लम है, किसी देश की आर्थिक समस्या, इकोनॉमी की क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए उपलब्ध साधनों के उपयोग तथा उत्पादित वस्तुओं के वितरण से संबंधित हैं। सभी समस्याएं उत्पादन की विचारधारा के साथ जुड़ी हुई हैं। सभी उत्पादन की क्रियाएं उत्पादन के 4 साधनों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्पादन के 4 साधन होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें कि आप जानते हैं कि लैंड है, लेबर हैं, कैपिटल हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। इन साधनों को एक साथ मिलाकर ही किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन किया जाता है। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन सीमित होते हैं, इसलिए अर्थव्यवस्था को इनसे संबंधित कुछ मौलिक समस्याओं के बारे में निर्णय लेने पड़ते हैं, जिन्हें अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहते हैं। जैसा कि हम लोग पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि हमारे रिसोर्सेस लिमिटेड हैं और हमारे वांट्स अनलिमिटेड हैं। इसी बात को हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि हमारी समस्याएं क्या हैं, उसके बारे में हमें निर्णय लेने पड़ते हैं
कि किसको पहले हम सॉल्व करें। हम अपनी आवश्यकताएं जो सबसे ज़रूरी है उसको पहले संतुष्ट करें। एक व्यक्ति की भांति एक अर्थव्यवस्था के साधन भी सीमित होते हैं। संसाधनों के दुर्लभता के कारण प्रत्येक अर्थव्यवस्था को आय, उत्पादन, रोजगार की समस्याओं को हल करने के लिए असीमित आवश्यकताओं और साधनों के बीच चयन करना पड़ता है। ये समस्याएं प्रायः प्रत्येक अर्थव्यवस्था में विद्यमान होती हैं, इसीलिए इनको अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इन समस्याओं को हम कितने पार्ट में बांट सकते हैं। ये जो हमारी आर्थिक समस्याएं हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। वो क्या क्या हैं? पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, और दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन कैसे किया जाए, और तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए, और चौथा है हाउ टू मेक मोस्ट इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, संसाधनों का कुशलतम उपयोग कैसे किया जाए, और पांचवा है कि आर्थिक विकास की गति को कैसे बढ़ाया जाए, हाउ टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स को पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला हमारा है पॉइंट्स कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए। वैसे हम अपनी अर्थव्यवस्था में हजारों वस्तुओं को उत्पादन करते हैं और उसका उपयोग भी करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सिर्फ 2 वस्तुओं का उत्पादन होता है अपनी सुविधा के लिए। हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी है जिसमें सिर्फ मशीन और गेहूं का उत्पादन होता है, बस 2 ही वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। अब सवाल उठता है कि हम किसका उत्पादन करें, सिर्फ गेहूं का करें या सिर्फ मशीनों का करें, हमारी क्या प्रायोरिटी है, इसको हम देखते हैं और उसी के अनुसार हम उत्पादन को करते हैं। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। देखिए, कोई ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के लिए जो भी हमारे संसाधन हैं उसके आधार पर हम 20,000 मशीन और 5 लाख टन गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ गेहूं का उत्पादन करें तो मशीनों का उत्पादन नहीं कर सकते, और मशीनों का उत्पादन करते हैं तो गेहूं का उत्पादन नहीं कर सकते। लेकिन हमें दोनों का उत्पादन करना है, क्योंकि दोनों की हमें आवश्यकता है। एक चीज़ से हमें काम नहीं चलेगा, इसीलिए हम दोनों को उत्पादन के लिए हम अपने प्रायोरिटी के अनुसार, अगर हम मशीनों की ज़्यादा मात्रा उत्पादन करते हैं तो गेहूं की कम मात्रा उत्पादन करेंगे। इसी तरीके से हम गेहूं की उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो मशीनों की कम करेंगे। हम एक डायग्राम से इसको समझते हैं। अपने डायग्राम में हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस पर गेहूं का उत्पादन करते हैं और वाई एक्सिस पर हमने मशीनों को लिया है। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं गेहूं के और मशीनों के। आप देखते हैं कि 1 लाख टन गेहूं और 1,000 मशीनों को और 18,000 मशीनों को हम उत्पादन करते हैं। एक कम्बिनेशन है। हमारा एक दूसरा कम्बिनेशन है कि हम 2 लाख टन गेहूं और 16 लाख मशीनों को उत्पादन करते हैं। इसी तरीके से आप ये देखते हैं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस गेहूं और मशीनों को हमने लिया है और उसका उत्पादन हमने किया है। आप ये भी देखते हैं कि इसमें A, B, C, D, E ये सब बिंदु हैं जिस पर कि हम उत्पादन
संपन्न कर पाते हैं। इसमें एक ऐसा पॉइंट के है जो कि हम वहाँ पर उत्पादन नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो नहीं है जो कि के पॉइंट पर पहुंच सकें। और उसी तरीके से अगर हम एच पॉइंट को लेते हैं तो हमारे जो रिसोर्सेस है बच जाते हैं और हमारा जो उत्पादन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि हमने एक उत्पादन संभावना वक्र बनाया है जिसको आप देखते हैं। इस उत्पादन संभावना वक्र को, इस पे जितने पॉइंट्स हैं उन्हीं पॉइंट्स को हम अपने उत्पादन में शामिल कर सकते हैं, और इसके बाहर जो भी पॉइंट्स हैं उस पर हम उत्पादन नहीं कर सकते, और इसके अंदर में जो भी पॉइंट है उस पर हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं। ये जो उत्पादन संभावना वक्र है जो आप यहाँ पर देखते हैं, उसमें बिंदु ए उत्पादन की पहली संभावना, बिंदु बी दूसरी संभावना तथा इसी प्रकार सी डी ई ई एफ उत्पादन की अन्य संभावनाओं को प्रकट करते हैं। इन विभिन्न बिंदुओं को मिलाकर जिस वक्र का निर्माण होता है उसे हम उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। अर्थव्यवस्था केवल एक उत्पादन संभावना वक्र पर ही वह अपने उत्पादन को संपन्न कर सकता है। उत्पादन संभावना वक्र के बाहर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर वह उत्पादन नहीं कर सकता है, क्योंकि वह रिसोर्सेस के बाहर हो जाता है, उसके साधन वहाँ तक नहीं है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर देखा कि अर्थव्यवस्था को उत्पादन संभावना वक्र पर ही स्थित किसी बिंदु को उत्पादन के लिए चुनना पड़ता है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की तीव्रता पर निर्भर करता है कि वह किन वस्तुओं को उत्पादन करे। हमारे इस फिगर में यहाँ पर हम मशीनों तथा गेहूं में किसका अधिक मात्रा में उत्पादन करें, हमें उस संयोग को चुनना पड़ेगा। तो ये रहा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या उत्पादन करें। अब दूसरा हमारा पॉइंट्स है कि उत्पादन कैसे किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने दूसरी समस्या होती है कि हम उत्पादन को कैसे करें। उत्पादन के करने के दो साधन हैं, एक तो श्रम प्रधान और दूसरा है पूंजी प्रधान। इसको आप बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। श्रम प्रधान जो तकनीक है, जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, उसमें श्रम शक्ति का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है, जबकि पूंजी प्रधान तकनीक में पूंजी का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर क्या प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अगर किसी देश में श्रम की प्रधानता है तो वह लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेगा। किसी देश में अगर कैपिटल ज़्यादा है, कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, तो वहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का हम प्रयोग करेंगे। ये देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम फ्रेंड्स अपने तीसरे पॉइंट्स पर चलते हैं कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये वास्तव में डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या है, वितरण संबंधी समस्या है। इस समस्या के दो पहलू हैं, दो सेगमेंट्स हैं। पहला यह है कि समाज में विभिन्न वर्गों के बीच राष्ट्रीय उत्पादन का वितरण किस प्रकार किया जाए, तथा दूसरा यह है कि वर्तमान तथा भविष्य के बीच साधनों तथा उत्पादन का वितरण किस प्रकार किया जाए। विभिन्न वर्गों के बीच आय वितरण करने के लिए अर्थव्यवस्था को ऐसी नीति अपनानी पड़ती है जिसके द्वारा सामाजिक कल्याण अधिकतम हो सके।
सरकार इनके लिए उपयुक्त राजकोषीय नीति अपना सकती है ताकि धन के केंद्रीकरण और एकाधिकार प्रवृत्तियों को नियंत्रित किया जा सके तथा दूसरी ओर विभिन्न वर्ग का आर्थिक उत्थान हो सके। इसी प्रकार उपयुक्त मौद्रिक नीतियों को अपनाकर भी धन और आय के वितरण को न्यायोचित और समान बनाया जा सकता है। इस तरीक़ा से आपने देखा कि होम टू प्रोड्यूस किसके लिए हम उत्पादन करें, ये हमारा तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है संसाधनों का कुशलतम उपयोग कैसे किया जाए, हाउ टू मेक मोस्ट इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस। इसमें आप देखिए सीमित संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना भी प्रत्येक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। अर्थव्यवस्था को ये निर्णय करना पड़ता है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों को विभिन्न उपयोगों और व्यवसायों में किस प्रकार प्रयुक्त किया जाए ताकि उनसे अधिक उत्पादन प्राप्त हो सकें। हम अपने जो साधन हैं, रिसोर्सेस हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में ऐसे रूप से यूटिलाइज करते हैं जहाँ से कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। इसी को बोलते हैं संसाधनों का कुशलतम उपयोग। अब है हमें आर्थिक विकास की गति को कैसे बढ़ाया जाए, हाउ टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रत्येक अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के उच्च स्तर को, हाई पोजीशन को प्राप्त करना चाहती है। आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था को निर्णय लेना पड़ता है कि पूंजी निर्माण की दर, निवेश का स्तर तथा नई उत्पादन विधियाँ, इसमें आपके कैपिटल फॉर्मेशन का जो रेट क्या है और इन्वेस्टमेंट का स्टैंडर्ड क्या है और नई उत्पादन विधियाँ, न्यू प्रोडक्शन टेक्निक्स क्या हैं, इसका विकास कैसे किया जाए, इस पर हमें ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि हमारे आर्थिक विकास की गति बढ़ जाए। तो इस तरीक़ा से हमने ये देखा कि हमारे ये 5 पॉइंट्स थे कि किसी भी इकोनॉमी के सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये केंद्रीय समस्याएं होती हैं। संक्षेप में ये आप कह सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था की मूल समस्या सीमित साधनों के वैकल्पिक उपयोगों के बीच चयन की समस्या है। हमारे डिफरेंट जो वंट्स हैं, उसको हमारे लिमिटेड जो रिसोर्सेस हैं उसके बीच चयन करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है कि हम किसको सेटिस्फाई करें। जिसकी आवश्यकता जिस इकोनॉमी में ज़्यादा होती है उस आवश्यकता को हम पूरा करते हैं और जिसकी आवश्यकता कम होती है उसको हम बाद में पूरा करते हैं। हम अपने डिफरेंट नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसकी इंटेंसिटी के आधार पर उसका चॉइस करते हैं। अर्थव्यवस्था को चयन की नीति इस प्रकार अपनानी होती है ताकि सीमित संसाधनों से अधिकतम उपयोगिता और संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो यही सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। इसी को हम लोगों ने 5 पॉइंट्स के अंदर में कवर किया। मुझे उम्मीद है कि फ्रेंड्स आप लोग इसको अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।